नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से और बड़ी खबर आपको छपरा से बता दें, जहां डुमरी बुजुर्ग में एक युवक की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद शव को नेशनल हाईवे पर फेंककर अपराधी फरार हो गए। तो देखिए छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक युवक की हत्या कर दी और सड़क के किनारे अपराधियों ने शव को फेंककर वहां से फरार हो गए हैं। और जानकारी मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण पटना छपरा मार्ग पर जाम लग गया है और मृतक का नाम अंकित तिवारी था और वो कल शाम से ही गायब था। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष हमारे साथ लाइन पर है। संतोष, इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो जाम लगा हुआ था लगभग 5 घंटे के बाद जाम खत्म हो गया। पुलिस ने लोगों को समझाने में सफलता हासिल कर ली और यातायात अब शुरू हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से हत्याओं का दौर छपरा में चल रहा है, लगातार हर इलाके से हत्या की खबरें आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ रहा है। यही कारण है कि जैसे ही अंकित के हत्या का मामला सामने आया, कल शाम से लापता था और उसकी लाश जब सड़क किनारे मिली तो धीरे धीरे लोग एकत्र हो गए और रोड को जाम कर दिया। लोगों ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के लोग काफी भयभीत थे कि जिस तरह से हत्याएं हो रही है। संतोष, देखिए आपने जो जानकारी दी, पटना छपरा मार्ग पर जो जाम लगा था उसे तो हटा दिया गया, लेकिन अब पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? क्या कोई आरोपियों का अब तक सुराग मिल पाया है? देखिए, पुलिस इस मामले से जुड़े तमाम तथ्यों की जांच कर रही है। फिलहाल चूंकि सुबह से रोड जाम था तो पुलिस का सारा ध्यान उधर था और पोस्टमार्टम में शव को भेजा गया। जैसे हमारी पुलिस पदाधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि उसका जो मोबाइल का लोकेशन है, मोबाइल का जो टेक्निकल सर्विलांस है, वो चूंकि परिजनों के द्वारा अभी तक किसी का नाम स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन आदमी हत्या कर सकती है, क्या कारण था, तो पुलिस की पूरा ध्यान अब टेक्निकल सर्विलांस पर है। उसके अनुसंधान में पुलिस लग गई है। पोस्टमार्टम के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या का कारण क्या है। हालांकि किसी तरह के गंभीर जख्म उसके शरीर पर नहीं नजर आ रहे हैं। गोली मारने का जो होता है, चाकू मारने का, ऐसा कोई निशान नहीं नजर आ रहा। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हत्या करके शव को फेंका गया था। इस हत्या में कौन सी साजिश है उसे जांच करने के लिए पुलिस अब टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लेगी और उसको लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब उसके मोबाइल के कॉल डिटेल को भी खंगाल रही कि लास्ट टाइम किससे बात हुआ था, कहाँ गया था, किन परिस्थितियों में उसका शव नेशनल हाईवे के किनारे पहुंच गया। तो तमाम जब जांच होगा उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल आक्रोश था, पुलिस ने उसे शांत कर दिया है, कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लोग अब रोड से हट गए और यातायात अब सामान्य हो गया है। जी संतोष, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सवाल कई हैं और अब पुलिस की कार्रवाई के बाद ही मामले का खुलासा हो सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर और औरंगाबाद में सोशल मीडिया पर समारोह के दौरान पिस्टल और राइफल से फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में दनादन फायरिंग कर रहा अंगराही पंचायत से दोबारा मुखिया की जीत दर्ज करने वाला पिंटू शर्मा बताया जा रहा है। और ये वीडियो कब और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं और तस्वीरें ये साफ बयां कर रही है कि एक पंचायत प्रतिनिधि जिनके कंधों पर ऐसी जानलेवा हरकतों पर रोक लगाने की नैतिक जिम्मेदारी होती है, वही अगर खुद ऐसा काम करे तो आम जनता क्या करेगी? और इधर गोपालगंज में भी फायरिंग का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा असलाहाधारी युवा हवा में ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। और वायरल हो रहा ये वीडियो विजयपुर थाना क्षेत्र के मुसेहरी बाजार का बताया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक विजयपुर थाना क्षेत्र के मुसेहरी बाजार में 26 नवंबर की रात प्रिंस कुमार के तिलक का ये वीडियो है। और सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के गंभीरपुर से तिलक आया था और तिलक समारोह में मंडप पर दूल्हे राजा के साथ 8 से 10 दोस्त थे और तिलक चढ़ाने की रस्म पूरी होने के बाद मंडप पर खड़े होकर ये सभी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और 15 सेकंड के इस वीडियो में राइफल से फायरिंग की ऐसी बहस छिड़ी मानो किसी का डर ही ना हो। और आज लोक जनशक्ति पार्टी अपना 21वां स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन चाचा भतीजे के बीच पनपे विवाद की वजह से अब ये पार्टी 2 गुटों में बंट चुकी है। एक तरफ जहां पारस गुट अपने पटना में पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस मना रहा है, तो दूसरी तरफ चिराग गुट शहर के बापू सभागार में इसे सेलिब्रेट कर रहा है। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एलजेपी ऑफिस की और दूसरा बापू सभागार की, जहां आज स्थापना दिवस एलजेपी मना रहा है और
ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एलजेपी ऑफिस, जहां पारस गुट ऑफिस में कार्यक्रम है, और दूसरी तस्वीरें बापू सभागार के चिराग गुट, जहां बापू सभागार में चिराग गुट है और वहां पर ये समारोह है। हमारा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय पशुपति कुमार पारस जी का निर्देशानुसार ऑल इंडिया में हर जिला में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हम बिहार के प्रदेश महासचिव सह कार्यालय प्रभारी हैं। सारे बिहार में हर जिला में हमारे जिला इकाई के लोग जो है 21वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। और देखिए स्थापना दिवस पर चिराग गुट की क्या तैयारी है, जानकारी दे रही है पटना के बापू सभागार से संवाददाता रितु रोहिणी। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं सर? तैयारियां बहुत जोरों पे है और अब तो अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी है। पूरे देश से हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम वो लोग जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वैसे सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। क्या क्या आयोजन होना है आज? राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो है वो मुख्यतः संगठन की बैठक है। संगठनात्मक ढांचा हमारा अब तक क्या तैयार हुआ है, हम लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया है उस पर कहाँ तक हम लोग सफल हो पाए हैं और आगे क्या करना है, इन्हीं बिंदुओं पर होगी बात। तो आपने देखा किस तरीके से एक ओर जहां पशुपति पारस गुट, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान गुट, दोनों ही स्थापना दिवस को लेकर जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। चिराग पासवान को अपना नेता मानने वाले सैकड़ों छात्र नेता आज राजधानी पटना की सड़कों पर बाइक के साथ नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे और हाथों में चिराग पासवान की तस्वीर और पार्टी का झंडा लिए इन कार्यकर्ता ने ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था और तो और ये सभी इनकम टैक्स गोलंबर पर बाइक के साथ खड़े हो गए और इनके पीछे लंबा जाम भी लग गया और ट्रैफिक पुलिस और अधिकारी इनको समझाते रहे, लेकिन ये लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे और ये कार्यकर्ता पटना की सड़क पर खड़े होकर आम लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दिए और इनकम टैक्स गोलंबर पर लोगों की परेशानी का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार ने। लोक जनशक्ति रामविलास का आज स्थापना दिवस और तस्वीरों में देखिए जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो वर्कर्स हैं रामविलास गुट के, वो सड़कों पर निकले हुए हैं बाइक से। काफ़ी संख्या में यूथ हैं जो निकले हुए हैं। यह स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है और पटना के बापू सभागार में चिराग पासवान जो है वो पहुंचेंगे और जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जो वर्कर्स हैं उन्होंने हेलमेट तक नहीं लगा रखी है, यानी सीधे तौर पर ये जो ट्रैफिक का लॉ है, कानून है, उसकी अवहेलना करते नज़र आ रहे हैं और विक्ट्री का इशारा कर रहे हैं। और काफ़ी संख्या में जो बाइकर्स हैं पटना के इनकम टैक्स पर, देखिए जो ट्रैफिक के जवान हैं वो लगातार और पुलिस इनको यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन शायद इनके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ रहा है। ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी हैं वो बराबर हटने के लिए कह रहे हैं। तस्वीरों में देखिए और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर लगातार ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं, ट्रैफिक जाम हो गया है और 2-2 मिनट के लिए यहाँ पर देखिए 200 से 500 की संख्याओं में युवाओं ने छात्र लोजपा रामविलास ज्वाइन करने जा रहे हैं। लोक जनसंख्या पार्टी की तरफ से ये छात्र संघ का एक अपना निकला है। यहाँ पे लोग मेंबरशिप लेने को जा रहे हैं। यहाँ पे आज लोक जनशक्ति पार्टी का आज फाउंडेशन डे है। उसके उपलब्धि में हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं। हाँ, हमारा नाम वीरूवत्स है। मेरा नाम शुभम सिंह। सर हमें उनको आगे सक्सेस बढ़ाना है सर। विचारधारा से हम लोग प्रभावित हैं। जी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर हम लोग पार्टी ज्वाइन किए हैं। विक्की पाल। ये चिराग पासवान गुट के वर्कर हैं जो नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और देखिए उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। और इनकी विचारधारा कैसी है कि 20 सड़क पे 100 बाइक सवार खड़े हो गए हैं। ट्रैफिक पुलिस आरजू मिन्नत कर रही है और ये कह रहे हैं कि 2 मिनट और रुक जाइए, यानी इनके लिए ट्रैफिक रूल रेगुलेशन कोई मायने नहीं रखता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अब बात शिक्षक नियुक्ति पर मचे संग्राम की। अभ्यर्थी आंदोलन के मूड में हैं, वहीं मंत्री भरोसा पर भरोसा दे रहे हैं।
शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर कल से शिक्षक अभ्यर्थी महा आंदोलन करेंगे और पटना के गर्दनी बाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी जुटेंगे और शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में देरी से नाराज हैं। उनका कहना है कि काउंसलिंग के कई महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं और अब उन्हें बस तारीख पर तारीख दी जा रही है। शिक्षकों की नियुक्ति में देरी का कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाना है। वहीं अभी तक अभ्यर्थियों के पूरे पेपर की सही जांच का नहीं होना भी बताया जा रहा। तो देखिए, नियुक्ति में देरी के 2 वजह बताए जा रहे हैं, जहां बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई और अभ्यर्थियों की पूरे पेपर की जांच सही से नहीं हो पाई है। तो इन 2 वजहों से नियुक्ति में देरी हो रही है। और वहीं आंदोलन की चेतावनी की खबर के बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने 29 नवंबर से आंदोलन का ऐलान करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कहा कि उन्हें सब पता है कि सरकार कैसे कानूनी अड़चन दूर कर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी हुई है और कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गुमराह नहीं होना चाहिए। हर हाल में चुनाव के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नए साल की शुरुआत में सौगात देंगे आप नियुक्ति पत्र का? बिल्कुल, नए साल हम लोग तो चाहते हैं नए साल क्या उससे भी पहले दे दें, लेकिन बस है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाए, हमारे जो शेष नियोजन इकाई हैं वो प्रक्रिया पूरी कर ले, फिर हम तो जल्द से जल्द देने के पक्षधर हैं। और हमें ये लगता है कि जो हमारे इस तरह के अभ्यर्थी हैं, हम आपके माध्यम से उनसे ये अपील भी करना चाहते हैं कि इन सब तरह की बातों के शिकार वो न बने, क्योंकि कोई परिस्थिति में तो परिवर्तन आया नहीं है। हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से बता रहे हैं कि भाई ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीच में ही पूरा करने के लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से इजाज़त मांगी, इजाज़त नहीं मिली, इसलिए नहीं हो पाई है। तो इस बीच में इस सब तरह की बातें वो किसी के फेरे में गुमराह न हो। और देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। उन्होंने कल से आंदोलन पर जाने की बात कही है। उनका कहना है कि ऐसी बात पहले भी होती रही है, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। फिर शिक्षा मंत्री कल आकर बयान देते हैं कि हम आपकी बहाली प्रक्रिया अति शीघ्र पूरी करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री आप सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन लिखित में आज तक आपने नियोजन पत्र का शेड्यूल तक जारी नहीं किया है। जब तक आप नियोजन पत्र का लिखित शेड्यूल नहीं जारी कर देते हैं, तब तक हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी इस बार आंदोलन से वापस नहीं होंगे। 29 नवंबर से हम लोग गर्दनी बाग में आंदोलन करने जा रहे हैं। हम अभ्यर्थियों को इलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर देने के संबंध में, उससे हम अभ्यर्थी जरा भी संतुष्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज कमिटिंग समथिंग लाइक दिस। और जैसे होता है ना कि भेड़िया आया बहुत बार बोलते हैं और फिर भेड़िया आता है तो कोई समझता नहीं है। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, उनकी मंशा हो हमें अपॉइंटमेंट देने की इलेक्शन के बाद, पर वो ये चीज़ इन रिटर्न हमें दे दे तो हम ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हम 29 से गर्दनी बाग पटना में आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी कई बार भी आ चुका है। पहले उन्होंने बोला था सांसद विधानसभा में कि जैसे ही केस का मैटर सुलझेगा 15 दिन में हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। उसके बाद 15 दिन बीत जाने के बाद बोले कि हम उनको इतना मिठाई खिला देंगे कि उनको दिवाली का मिठाई अच्छा नहीं लगेगा। अब दिवाली बीत गया, छठ बीत गया और उसके बाद अब फिर अब कह रहे हैं कि जनवरी में या फरवरी में, कोई डेट नहीं बता रहे हैं। अब हम सभी अभ्यर्थी कोई भी मौखिक आश्वासन में हम नहीं विश्वास करेंगे। हमें लिखित में चाहिए कि 38,000 जो इनका चयन हो चुका है उनको कब आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। और चलिए पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, कोरोना वैक्सीन लकी ड्रॉ कूपन का ऐलान। राजीव नगर की काजल कुमारी ने जीता प्रथम पुरस्कार स्कूटी। तो बड़ी खबर पटना से, जहां कोरोना वैक्सीन लकी ड्रॉ कूपन का ऐलान। राजीव नगर की काजल कुमारी ने जीता प्रथम पुरस्कार स्कूटी और पाटलिपुत्र केंद्र पर काजल का हुआ था टीकाकरण। साथ ही दूसरा डोज लेने वाले 119 लोगों को पुरस्कार। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने निकाला लकी ड्रॉ।
तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां कोरोना वैक्सीन लकी ड्रॉ कूपन का ऐलान। राजीव नगर की काजल कुमारी ने प्रथम पुरस्कार जीता है और पाटलिपुत्र केंद्र पर काजल का टीकाकरण हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि दूसरा डोज लेने वाले 119 लोगों को पुरस्कार दिया गया और पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने निकाला है लकी ड्रॉ। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर सुपौल के पीपरा से है, जहां अपराधियों ने एक रिटायर्ड चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना पीपरा थाना इलाके के सकुआ गांव की बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर सुपौल से, जहां रिटायर्ड चौकीदार योगेंद्र पासवान के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि योगेंद्र बीती रात अपने दरवाजे पर सोए हुए थे, तभी 2 बाइक से आए 4 अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। और योगेंद्र पासवान के बगल में ही बिछावन पर उनका पोता भी सो रहा था। अपराधियों ने उस पर भी गोली चलाई, लेकिन वो बाल बाल बच गया और घटना के बाद पीपरा पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। साथ ही रिटायर्ड चौकीदार योगेंद्र पासवान की पत्नी सुमित्रा देवी इस बार सरपंच की उम्मीदवार थी, जिसकी वजह से राजनीतिक हत्या के कयास लगाए जा रहे हैं। तो सुपौल से ये बड़ी खबर, जहां पीपरा में रिटायर्ड चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और अपराधियों ने आधी रात को गोली मारी है। और शिवम था, आशीष था, अलग अलग चौकी पे उधर से आया और मुसहरी के ऊपर से गोली मार दिया यहाँ पे मस्तक पे, और भाईजी उठा धरफड़ा के यहाँ पे आया, उस पे ऊपर भी गोली अथी किया। उसके बाद छुपा तो गोली ऊपर फायर हो गया, उसके बाद भाग गया वो और भाईजी भी अंगना गया, हल्ला हुआ, सब आया बाहर। उसके बाद 2 गाड़ी था, निकल गया उसको। हाँ, सखुआ में एक जोगेंद्र पासवान रिटायर्ड चौकीदार था, उसी की जो रात में गोली मार के हत्या कर दी गई है। और बक्सर के पंचकोसी परिक्रमा मेले का अंतिम दिन है आज, और लोक मान्यताओं के मुताबिक बक्सर में आज भगवान राम को लिट्टी चोखे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पंचकोसी मेला के समापन पर बक्सर में लिट्टी और चोखा का अनूठा मेला लगता है और किला मैदान में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं को परंपरा के अनुसार श्रद्धालु भगवान श्री राम को लिट्टी चोखे का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुर जा रहे थे, तो रास्ते में यही उन्होंने माता अहिल्या का उद्धार किया और रास्ते में 5 ऋषियों के आश्रम में उन्हें जो पकवान दिए गए, उन्हीं पकवानों का भोग लगाकर श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पंचकोसी मेले की शुरुआत बक्सर के अहिरौली गांव से होती है और ये मेला बक्सर में समाप्त होती है। यहाँ पर मैंने सकनी पुतनी जुग के मैंने ये मेला लगता है यहाँ जी, तो ये पंचकोसा में है, तो हम लोग आते हैं, लिट्टी चोखा बनाते हैं। हाँ, भौरी चोखा बने, जैसे कि भगवान जी है आके भौरी चोखा बना के खाए हम वो आए हैं अपने परिवार के साथ भौरी चोखा जी। क्या कहानी क्या है, भगवान राम का बक्सर से क्या संबंध है? यज्ञ मुनि जी का यज्ञ करावे आए रहलन, ये तो हम जाने लगे। भारी संख्या में लोग आए हैं। भारी संख्या में सिर्फ लिट्टी चोखा बनाया जाता है और कुछ नहीं बनाया जाता, आपको लिट्टी चोखा बनाया जाता है और वही ये जो भी पब्लिक है वो ग्रहण करता है और आशीर्वाद के रूप में उसे संलग्न करता है। किसकी याद में बनाया जाता है? श्री रामचंद्र जी की याद में बनाया जाता है। आधुनिकता के इस युग में रामायण के प्रति लोगों की जिज्ञासा देखते ही बन रही है। आपको बता दें कि बक्सर का लिट्टी चोखा का जो यह मेला लगा हुआ है आज त्रेता युग से लगता आ रहा है और लोग बताते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये मेला चलता आ रहा है और यूं ही और आज लिट्टी चोखा बनाया जाता है। लिट्टी चोखा लोग खाते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, क्या बनाते हैं लोग आज? देखिए, इस मेला का जहाँ तक प्रचलन की बात है तो ये मतलब मेला आज का नहीं है, ये रामायण युग से ही चला आ रहा है और इसका पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, अवधारणाएँ हैं। अवधारणाएँ ये हैं कि जैसे यहाँ पहले राक्षसों का साम्राज्य हुआ करता था और राम
श्री राम प्रभु यहाँ आए और उन राक्षसों से इस जगह को निजात दिलाएं। और उसी दरमियान में उन्होंने यात्रा हाँ, तो 5 जगहों से होते हुए यहाँ लास्ट बक्सर में आए। तो कहीं मान लीजिए कुछ व्यंजन था, लेकिन यहाँ पे जो व्यंजन था ये लिट्टी चोखा उन्होंने बनाया। इसी परंपरा को हम सभी ढो रहे हैं और ढोनी भी चाहिए। यहाँ क्या माहौल है? आप आए हैं, देख रहे हैं, क्या माहौल है? यहाँ माहौल बहुत उत्साहपूर्ण है, लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं और आत्मविश्वास के साथ मनाते हैं। तो देख सकते हैं कि आज जो लिट्टी चोखा का ये रेसिपी का जो ये मेला लगा है, लिट्टी चोखा बनाने का ये मेला है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लिट्टी चोखा बनाते हैं और प्रभु राम को चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में लिट्टी चोखा को खाते हैं और अपने घर जाते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।